राधे राधे दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 27 मई 2025 को वट सावित्री पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सुहागन महिलाएं जो होती हैं 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर करेंगी, हाथ में मेहंदी, नथ, मांग का टीका, हार, मंगलसूत्र, हाथ में भर भर हाथ चूड़ी, पैर में पायल, बिच्छू, महावत, इतना दुल्हन की तरह 1 मिनट एक लाइन में आप समझिए कि एकदम दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में त्यौहार। ये पूजा होता है बरगद के पेड़ के नीचे। ये पूजा बरगद के पेड़ के नीचे होता है। और क्यों होता है, चलिए हम आपको इसकी कथा बताते हैं। एक समय की बात है कि राजा रानी थे। राजा का जो प्रजा था वे तो बहुत खुश था, बहुत खुश था। लेकिन राजा स्वयं काफ़ी दुखी थे। उनके दुखी का कारण ये था कि उनका कोई संतान नहीं था। एक भी संतान नहीं होने के कारण राजा दिन रात दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। अब वे सावित्री माता का पूजा करते थे, उनसे बोलते थे, हे माता हमें पुत्र पुत्री संतान की प्राप्ति दो। वे दिन रात उनकी पूजा आराधना करते थे। पूजा करते करते दोस्तों 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद सावित्री माता खुश होती हैं और उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी एक पुत्री होती है। राजा की बहुत प्यारी सी एक पुत्री होती है। तो वे माता सावित्री का आशीर्वाद थी, इसलिए उस पुत्री का नाम रखा जाता है सावित्री। और सावित्री जो है बहुत ही रूपवान और गुणवान है। ऐसे भी राजा की बेटी है तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी, ऐसे भी गुड़िया जो होती हैं, छोटी सी जो कन्या होती हैं, ऐसे भी काफ़ी सुंदर होती हैं। तो बहुत रूपवान और गुणवान थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब राजा को भाई अपनी बेटी का विवाह का चिंता सताने लगा। बेटी बड़ी हुई, राजा बहुत जगह गए, दूसरे राज्य में गए, कई जगह गए। उन्हें अपने पुत्री के योग्य कहीं सुंदर सा वर नहीं मिला, कहीं योग्य वर नहीं मिला। कहीं जब योग्य वर नहीं मिला, वे थक गए, हार गए, परेशान हो गए, काफ़ी दुखी हो गए कि मेरी पुत्री क्या ऐसी रह जाएगी, क्या मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। मतलब बहुत चिंता, परेशान। फिर एक दिन विचार किए और विचार करते करते बोले, पुत्री तुम अपने लिए एक अच्छा सा योग्य वर ढूंढो। फिर जो सावित्री होती है अपने सिपाहियों के साथ अपना वर ढूंढने निकल जाती है। जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में वे देखती है कि एक लकड़हारा है जो लकड़ी काट रहा है। लेकिन राजकुमारी उसे बड़ी ध्यान से देखती हैं और उसी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि ये मतलब योग्य बहुत ही वे तो लकड़ी काट रहा था, लेकिन वे लकड़हारा था नहीं। देखने में जैसे कोई राजकुमार हो वैसा लग रहा था। अब जो सावित्री होती है उसे पसंद आ जाती है, उसके तरफ आकर्षित हो जाती है। और वे मन में उसी समय प्रतिज्ञा कर लेती है कि अब तो मेरा वर यही बनेगा, जब भी बनेगा मेरा वर यही बनेगा। वे अपने घर जाती है, अपने महल जाती है, अपने पिता से बोलती है, हे पिताश्री मैंने अपने लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया। उसके पिताजी काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जब सावित्री बताती है कि जंगल में एक कुटिया में रहता है और लकड़ी काटता है और लकड़ी बेचकर ही अपना जीवन यापन करता है, तो राजा को काफ़ी बहुत दुख होते हैं। उनका भाई दुख होना स्वाभाविक है। वे एक राजा हैं, उनकी पुत्री एक राजकुमारी है और एक लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा है उसको पुत्री ने पसंद किया है, तो भाई दुख होना तो स्वाभाविक है। काफ़ी दुखी हो जाते हैं राजा। फिर बोलते हैं, पुत्री तुम क्या कह रही हो, तुम कहाँ राजकुमारी के कहाँ लकड़हारा, ऐसे कैसे संभव है विवाह। तो बोलती है, नहीं पिताश्री मैंने उसे अपना पति मान लिया है, मैंने प्रतिज्ञा ले लिया है कि जब भी मैं विवाह करूंगी उसी युवक से करूंगी। राजा की लाख समझाने पर भी सावित्री नहीं मानती हैं और वे राजा जो होते हैं अपने सिपाहियों को भेजते हैं पता करने के लिए कौन राजकुमार है, अरे कौन लकड़हारा है, जाकर देखो, पता करो। फिर जो सिपाही होते हैं जाते हैं जंगल में, देखते हैं कि एक कुटिया है, कुटिया में एक युवक है, उसके माँ बाप हैं। तो उन लोग रुकते हैं, पूछते हैं कि आप लोग कौन हो और ये कुटिया में क्यों रह रहे हो ऐसे जंगल में। तो जो लकड़हारा होता है वे अपनी सारी
बीती हुई बातें बताता है कि हम लोग जंगल में रहने वाले नहीं हैं। हमारे माता पिता राजा थे, लेकिन दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया और हमें राज्य से निकाल दिया। तो हम लोग इस जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और मैं लकड़ी बेचता हूँ, और लकड़ी बेच करके जो पैसे आते हैं उसी से हमारा भरण पोषण होता है। सिपाही जाते हैं और राजा से सारी बातें कहते हैं। तो राजा तो बहुत खुश होते हैं, भाई वे अभी लकड़ी काट रहे हैं, उनकी स्थिति अभी ऐसे ही में से है नहीं, वे हैं राजकुमार। तो बहुत खुश होते हैं। चलो भाई, पिता को एक खुशी तो मिली। अब नारद भगवान को बुलाया जाता है कि आप गणना पन्ना देखिए, राशि मिलाइए दोनों का। तो आते हैं नारद भगवान, और जैसे ही अपना पोथी पत्रा खोलते हैं, वे बहुत ही बोलते हैं, ये क्या राजन, ये क्या आपकी पुत्री ने कैसा युवक पसंद किया है, इसका तो अल्प आयु है, इसका तो आयु है ही नहीं। अब राजा फिर से चिंतित हो जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं प्रभु, आप साफ साफ कहिए। नारद मुनि बोलते हैं, यह युवक केवल 1 साल ही जीवित रहेगा। राजा बहुत दुखी होते हैं, ये क्या हो गया मेरी पुत्री के साथ। मैंने 18 साल तपस्या करने के बाद अपनी पुत्री को प्राप्त किया, और अब पुत्री किसको पसंद की है, जो धरती पर मात्र 1 साल के लिए ही जीवित रहेगा। फिर अपनी पुत्री को काफ़ी समझाते हैं, सारी बातें बताते हैं कि पुत्री ऐसी ऐसी बात है, वे युवक मात्र 1 साल के लिए ही धरती पर जीवित रहेगा, उसकी आयु बहुत ही कम है। लेकिन राजकुमारी कहाँ मानने वाली थी, एकदम जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, मुझे तो जब भी विवाह करना है उसी युवक से करना है। अब राजा क्या करते, किसी के सामने हारे ना हारे अपनी पुत्री के सामने हार जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करवा देते हैं। विवाह होने के बाद सावित्री जाकर उस कुटिया में रहने लगती है, अपने सास ससुर का, अपने पति का दिन रात बहुत ही अच्छे से सेवा करती है। जब वे सेवा करती है, क्योंकि उनके सास ससुर जो थे उनके अंधे थे, तो बहुत सेवा करती है। लेकिन उसे एक चिंता भी सताता है कि मेरा पति सिर्फ 1 साल के लिए ही धरती पर मेहमान है, काफ़ी चिंतित रहती है। दिन फिर भी बीतता जाता है और ये बात का जिक्र अपने ससुराल में किसी से नहीं करती है। समय नज़दीक आ जाता है, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें बता दिया था कि इतने दिन, इस दिन को ऐसे ऐसे होने वाला है। अब सावित्री मात्र 3 दिन बचा था, उनको धरती पर जीवित रहने का मात्र 3 दिन बचा था। सावित्री 3 दिन पहले से ही उपवास करने लगी, व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। और जब वे अंतिम दिन आ जाता है, जिस दिन उस युवक का, सावित्री के पति का मृत्यु होना था, अंतिम दिन, तो वे जो होते हैं, उसके पति जो होते हैं, सावित्री के पति, वे जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। जब लकड़ी काटने जाते तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाती है और वे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। सत्यवान, उनका नाम सत्यवान होता है, और वे पेड़ पे चढ़ते हैं लकड़ी काटने के लिए। जैसे ही लकड़ी काटने के लिए चढ़ते हैं, उनके सर में बहुत ही भयंकर पीड़ा होने लगती है। वे पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं, हे सावित्री, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सावित्री समझ जाती है और बोलती है, हे स्वामी, आप नीचे आ जाइए। उसके पति नीचे आ जाते हैं और जंगल में वहीं पे अब सावित्री अपने गोद में अपने पति के सर को रख के सहलाती है। इतने में ही यमराज आते हैं और उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। जब यमराज उनके प्राण को लेकर जाने लगते हैं, तो सावित्री जो होती है वो भी यमराज के पीछे चलने लगती है। यमराज बोलते हैं, हे सावित्री, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, मुझे सिर्फ उस प्राणी को अपने साथ ले जाना है जो मृत है। मैं मृत व्यक्ति को ही अपने साथ ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम लौट जाओ। सावित्री नहीं मानती है, चलती जाती है। यमराज फिर बोलते हैं, बहुत समझाते हैं, सावित्री नहीं मानती है। बोलती, मैं इस धरती पर रहकर क्या करूँगी, मुझे पे अपने साथ ले चलिए, मैं अपने पति के बिना अधूरी हूँ। यमराज बोलते हैं, सावित्री, तुम कोई वरदान मांग लो, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आओ। सावित्री बोलती है, ठीक है प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो मेरा राज्य, मेरे सास ससुर का जो राज्य छीन गया है, वे वापस आ जाए।
यमराज बोलते हैं ठीक है, वैसा ही होगा, तथास्तु। उसके बाद यमराज जाने लगते हैं। फिर सावित्री पीछे 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 जाने लगती है। फिर यमराज लौट के देखते हैं पीछे, बोलते सावित्री तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम अभी भी लौट जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। सावित्री नहीं मानती है, उनके पीछे 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 चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। यमराज थक जाते हैं, बोलते हैं कि सावित्री तुम एक और वरदान हमसे मांगो, लेकिन तुम मेरा पीछा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। बोलती है ठीक है, मुझे दूसरा वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, वे दुनिया को देख सके, अपने बेटे बहू पोतों को देख सके। यमराज बोलते हैं ठीक है, वैसा ही होगा, तथास्तु। यमराज चलने लगते हैं, चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। फिर सावित्री उनके पीछे 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 चलने लगती है। यमराज जब क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सावित्री मैंने तुम्हें लाख बार कहा तुम मेरे पीछे मत आ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे आ रही हो, क्यों? वो बोलती है मेरे पति का प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए। यमराज बोलते हैं नहीं, सत्यवान का समय पूरा हो चुका है, अभी धरती पे जीवित नहीं रह सकता है, मैं इसका प्राण वापस नहीं लौटा सकता हूँ, तुम लौट जाओ। सावित्री बोलती नहीं, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। यमराज बहुत क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहते हुए बोलते हैं तुम तीसरा वरदान हमसे मांगो, लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ो। सावित्री बोलती है ठीक है, मुझे आप 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए, मैं 100 पुत्र की माँ कहलाऊं, मेरे सास ससुर अपने पोते का मुंह देखें, पोता पोती का मुंह देखें। यमराज काफ़ी क्रोधित थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा, तथास्तु। फिर यमराज जाने लगते हैं, जाने लगते हैं। फिर सावित्री उनके पीछे 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 जाती है। यमराज अब और गुस्सा होते हैं, बोलते अब क्यों मेरे पीछे आ रही, सब कुछ तो तूने ले लिया, अब क्या चाहिए तुझे, तो अब तो लौट जाओ। सावित्री बोलती है आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुंह देखेंगे, इसका वरदान दिया है, लेकिन जब मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं 100 पुत्र होने का, 100 पुत्री होने का, 100 पुत्र संतान होने का सुख कैसे प्राप्त करूंगी। यहाँ पर यमराज हार जाते हैं। एक सुहागन महिला की शक्ति के सामने यमराज को हारना पड़ता है और यमराज को सत्यवान का प्राण को छोड़ना पड़ता है। बोलते हैं हे सावित्री मैं हार गया तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हारे पति के प्राण वापस किए। फिर सावित्री उसी पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ जाती है जहाँ अपने पति को मृत अवस्था में छोड़कर आई थी। सावित्री जाती है, फिर वैसे ही बैठती है, अपने पति के सर को अपने गोद में रखती है, फिर सहलाती है स्वामी स्वामी अपनी आंखें खोलिए, स्वामी अपनी आंखें खोलिए स्वामी। सत्यवान अपनी आंखें खोल देते हैं। फिर दोनों अपनी कुटिया में जाते हैं। जब कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सास ससुर अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने राज्य वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। बरगद के पेड़ के नीचे ये सारी कहानी हुई थी, ये सारी घटना घटी थी, इसलिए महिलाएं बरगद का पेड़ का पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों बहुत गर्मी है, फैन ऑफ करके पूरी तरह से पंखा को बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ, पूरी भीग चुकी हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ। प्लीज़ हमारी मेहनत को समझिए और हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।